पशु परिचय भर्ती 2024 के तमाम अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि जो है सरप्राइज आपको मिल चुका है। सरप्राइज यही है जिनका फाइनल सिलेक्शन होने जा रहा है, जिनकी बढ़िया रैंक है, उनका डीवी होगा और डीवी भी सबसे पहले होगा, है ना। किसी भी भर्ती में इतनी जल्दी डीवी नहीं हुआ है। अब दोनों चीजें अलग अलग हैं। जिनकी बढ़िया रैंक आ रही है उसके अंदर भी उनका कोई रोल नहीं है, नॉर्मलाइजेशन किया है, बोर्ड ने किया है। दोनों चीजें अलग अलग है। अगर स्टूडेंट स्टूडेंट आपस में भिड़ते हैं तो वो भी गलत है। जो नॉर्मलाइजेशन को लेके विरोध कर रहे हैं उनकी मांग अलग है, उनकी जायज है। आप जो है आपके साथ बोर्ड है तो आपको तो कुछ ऐसा करना ही नहीं है। आपको आप एक चीज का याद ध्यान रखना, टाइप के अंदर ऐसे शब्द और ऐसे कुछ भी शब्द मत बोला करो कभी भी कि वो शब्द अपने लिए ही कभी भारी हो जाए। दिन है ना, ये दिन प्रतिदिन चेंज होते रहते हैं। आज आपके फेवर में हो सकता है कि आगे चल के आपके फेवर में कुछ ऐसा हो जाए। तो वो जो दिन है ना वापस फिर के जरूर आते हैं। इसलिए आप एक चीज नोटिस करना, इस नॉर्मलाइजेशन में बच्चों का कोई रोल नहीं है। अब जिनके साथ गलत हुआ है वो अपनी मांग रख रहे हैं, और आप जो है आपका भी इसमें रोल नहीं है। पेपर बनाने वाला बोर्ड था और ये चीजें थी। तो जब बोर्ड ने डीवी जारी शेड्यूल जारी कर दिया है तो अब अपन बात करते हैं कि सेफ रैंक कौन सी रैंक तक जो है आपका 1.25 गुना के अंदर या फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, तैयार कर लेने हैं अपन को, उस पर अपन चर्चा करते हैं। दोनों चीजें हैं, सभी कैटेगरी में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आवश्यक जो है डॉक्यूमेंट कौन से हैं आपको बनवाने हैं, उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। आप अपना काम कीजिए, जो इससे पीड़ित हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, है ना। इस चीज को आप समझना। और कभी भी ऐसी चीजें जो है स्टूडेंट स्टूडेंट को पक्ष में विपक्ष में नहीं होना चाहिए, हमेशा ये चीज है। किसी टीचर के आप साथ दे या नहीं दे, किसी टीचर के बारे में भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, है ना। ये चीजें होती है, जो चीजें आपको संस्कार कह सकते हो, या फिर गुस्सा सभी को आता है, गुस्से के अंदर कोई शब्द ऐसे नहीं बोलने चाहिए जो अपन को ही चल के भारी पड़े। मैं बात करता हूँ इसी को लेके कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं। एक तो अंक तालिका सेकेंडरी है 10वीं पास की, फिर है प्रमाण पत्र उपाधि, यानी जो बोर्ड सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना है। अगर आपने 12th उसमें फिल की है तो 12th की आपको बनवानी है। वैसे ये 10th बेस की तो ये बनवा, अगर आपने उसमें फिल कर रखा है फॉर्म में तो आप बनवा सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। सर उपाधि यानी ये क्या होता है, तो ये 2014-15 के बाद में जिसने 10वीं की है तो उनको तो जो है मार्कशीट है उसी के नीचे है बोर्ड प्रमाण पत्र। उससे पहले जो है था मतलब 14-15 या 16-17 के आसपास, उससे पहले जो मार्कशीट थी उनकी मार्कशीट अलग होती थी, और जो ये बोर्ड सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है वो अलग से आया करता था। वो चीजें देख लेना। वो अगर आपके पास नहीं है, जहाँ से आपने 10वीं पास की थी उस स्कूल में संपर्क करना, उनके पास ये मिल जाएगा। फिर है प्रमाण पत्र यानी सीनियर सेकेंडरी का, ये हो गया। फिर है स्नातक, अगर आपने ग्रेजुएशन उसमें फिल की है तो आप वो उसको लगाना ही पड़ेगा। ये नहीं, अगर आपने फिल नहीं की है तो कोई बात नहीं है। वैसे अगर उस टाइम नहीं की थी, अगर आप अब लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, कोई नहीं है, आपको फायदा रहेगा उसके अंदर, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट है, फर्जी डॉक्यूमेंट मत लगाना कभी भी भूल के, ये चीजें ध्यान रखना आप। तो ये हो गया पूरा चीजें, है ना, ठीक है। इसके अलावा सर ये क्या, ये इसी का है या ये बोर्ड के जो अधीनस्थ विभाग है उसी के द्वारा जारी किए गए, इसका ओरिजिनल जो है अब जारी किया जाएगा। कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, अपलोड करने हैं, वो ये एक सैंपल पेपर है ना। आगे बात करते हैं, ये स्नातक जो है अपने ग्रेजुएशन है उसी का प्रमाण पत्र है, वो है डिग्री जिसको बोलते हैं, वो लेनी है। अंक प्रमाण पत्र अधीनस्थ, अगर आपने एम कॉम या जो पीजी कर रखी है तब आपको लगाना है प्रमाण पत्र, उसका लेना है। अंक कंप्यूटर कंप्यूटर की योग्यता आर एस सी आई टी हो गया, या उसके अलावा कोई डिप्लोमा है वो आपको इसमें लगाना है। फिर है प्रमाण पत्र उपाधि कंप्यूटर संबंधित हो गया। मूल निवास जरूर आपको इसमें लगाना है। मूल निवास तैयार कर लीजिए, वैसे तो आपका डिजिटली होगा, डिजिटल नहीं है तो आप तैयार कर सकते हो। इसके अलावा है जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र 3 साल का रहता है। उसमें अगर कुछ दिक्कत आ रही है, तो अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो आपको उसमें घबराना नहीं है। जाति प्रमाण पत्र में कि सर मेरा तो 22 का है, 23 का है, 24 का है, उसका आपका एफिडेविट लग जाएगा, शपथ पत्र जिसको बोलते हैं, वो लेके आपका काम चल जाएगा। और वैसे भी आपके साथ बोर्ड है, बोर्ड अगर आप
कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं लेके गए, ऐसे ही प्रेजेंट हो गए ना, तो भी आपको समय देगा, ठीक है 2 दिन बाद में बनवा के जमा करवा देना, क्योंकि बोर्ड आपके साथ है। दूसरी बात ये है कि डॉक्यूमेंट को लेके किसी को बाहर नहीं करता है, ये आपके प्लस पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, और होना भी यही चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए बाहर नहीं करते हैं, ये बाहर करने वाली प्रोसेस अलग होती है, ठीक है। फिर अन्य प्रमाण पत्र, ये हो गया आय प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण, दिव्यांग से संबंधित, स्पोर्ट से संबंधित उनके लिए है। फिर शपथ पत्र, जाति प्रमाण, यानी आपको शपथ पत्र लगाना है, ठीक है, ये है, ये आवश्यक है। और जाति प्रमाण पत्र हो गया, वो आईडी वो जो है ना आधार कार्ड, वो सैंपल के वैसे ही रखते हैं, तो वो चीजें आपको उसमें फॉर्म में जारी कर देंगे, जल्दी करेंगे, ठीक है, इसको लेके आपको टेंशन नहीं करनी है। ये तो हो गया आपके आवश्यक दस्तावेज। अब बात करते हैं कि जो है, जो फाइनल सिलेक्शन रैंक कौन सी है, अपन कौन सी रैंक तक फाइनल हो सकता है इसके अंदर। इसमें अगर मैं पूरी गणित बताऊं तो लगभग बहुत टाइम लगेगा, मैं आपको मोटा मोटा आइडिया बता देता हूं। सबसे पहले जो है इसमें थोड़ा सा मैं सीटों को लेके वर्गीकरण है उसको मैं बता देता हूं कि सीटों का वर्गीकरण कैसे क्या होता है। ये आप देखोगे सीटें हैं, और इसके अंदर जो ये सीटें दे रही है ना 5,713, ये नॉन टीएसपी एरिया की है। और इसी के अंदर जो ये सीटें दे रखी है ना, क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इन्हीं का समायोजन इसी में किया जाता है। इसका मतलब यह है कि ये सीटें है ना, इतने लड़के पहले इनको दी जाएगी, फिर इसके बाद में बचेगी वो आपको दी जाएगी। अगर सर ये पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं, तो वो जनरल को यानी आपको वापस दे दी जाती है, जो जिस कैटेगरी के अंदर रहता है। जैसे ये है एक्स-सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक, तो 260 जो है, ये 1443 सीट है ना, उसमें से पहले इनको दी जाएगी। अब जनरल के इतने नहीं मिलते हैं तो आपके फायदा है, और ये 260 मिल जाते हैं तो 260 तो पहले इनकी रहेगी, फिर 260 1400 में से कम करेंगे तो लगभग ये रहेगी 1100 कुछ सीटें बचेगी, वो आपको रहेगी। अब इसमें यह है कि एक्स सर्विसमैन कितने रहते हैं, पूरे की पूरे कुछ भी नहीं आते हैं, मान लो 2-4 ही आए तो 2-4 कम कर दे, बाकी सीटें आपको दे देंगे। तो ये फाइनल सिलेक्शन के लिए थोड़ा अनुमान है, एग्जैक्ट इसमें अपन नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इसमें अकाउंट करना या फिर टीवी के लिए जाए कि नहीं जाए, मान लो सिलेक्शन इधर हो गया, किसी बढ़िया जॉब में भी हो रखा है एक्स-सर्विसमैन का, तो उधर चले जाए, इधर तो सिलेक्शन हो रखा है, तो वो चीजें इसका थोड़ा पता लगाना मुश्किल रहता है। लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ओबीसी है तो 149 सीट जो है पहले एक्स सर्विसमैन को दी जाएगी, फिर उनका समायोजन बचेगी, वो जो नॉर्मल सामान्य है उनको दिया जाएगा। ऐसे ही जो महिलाएं हैं, महिला जनरल की 412 सीट है, तो 412 सीट जो है, जो 1400 उस सीटें हैं उसके अंदर समायोजन नहीं होगा, इसका अलग से होगा। जैसे मान लो 1400 तक लड़के आ गए, जनरल ओबीसी किसी भी कैटेगरी आ गए, तो 412 उसमें से जो है ना 1400 में वो लड़कियां कम की जाएगी और 412 का इसमें समायोजन किया जाएगा। ये थोड़ी गणित बहुत ही हार्ड है, इसमें आप मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा तो जो समझे हुए हैं उनके समझ में आ जाएगा, जिनके समझ में नहीं आ रहा वो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैं सीधा सीधा आपको कैटेगरी जो है मेरिट की तरफ ले चलता हूँ कि कौन सा जो है फाइनल सिलेक्शन उसमें हो सकता है। इसके अंदर एक ये भी रहेगा कि जैसे सूचना सहायक है उसका भी काम करेगा, एलडीसी है वो डीवी नहीं करवाते हैं वो भी रहेगा। तो इसका पता नहीं है अपन को कि कितने डीवी करवाएंगे नहीं करवाएंगे, अपन एक आइडिया लेके चल रहे हैं कि मोटा मोटा आइडिया इतने का हो सकता है, बाकी जल्दी जल्दी आपके सामने सीट जारी हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ जनरल फीमेल की, जनरल मेल की। जनरल मेल के अंदर आप लगभग जो है मान के चल सकते हो 1500 से 1600 तक, 1600 रैंक तक जो है उनका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो सकता है। 1500 से 1600 ये संख्या ज्यादा भी जा सकती है, हॉरिजॉन्टल वाले कम मिलते हैं तो, और कम भी हो सकती है अगर ज्यादा मिल जाते हैं। तो ये बेसिक है, मतलब बेस है एक तरह से कि आइडिया है, लगभग 1600 1700 तक हो सकती है। मान लो हॉरिजॉन्टल वाले कम मिलते हैं, बिल्कुल ही कम मिलते हैं, तो उसमें थोड़ा इंक्रीज बढ़ोतरी और हो जाएगी। और जनरल वाले जो डीवी नहीं करवाते हैं, ऐसे तमाम चीजें इसमें फैक्टर काम करते हैं। एग्जैक्ट पे पहुंचना मुश्किल है, लेकिन एक आइडिया है कि 1600 तक जो है, 1500 1600 तक जनरल के लड़के, और जनरल के अंदर जो ओबीसी आ गए, एससी एसटी एमबीसी सबके आ गए, वो इसके अंदर आ जाएंगे। फिर इसके बाद में स्टार्ट होगा लगभग 1500 1550 तक आप मान सकते हो। अगर फीमेल की बात पे, जनरल फीमेल की बात करें साहब, जनरल फीमेल के अंदर आप जो 412 सीट है ना, उसका समायोजन लगभग होता है 3800 तक, 3839 तो तक होता है इसका समायोजन। बेसिक जो बेस लिया है अपन ने, कुछ जैसे मान लो कि
टीवी है, डायोस है, वो अगर कम मात्रा में मिलती है तब उनको सामान्य सीट दे दी जाती है, लेकिन इसमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी तब सीटें कम हो जाती है। ये भी इसमें फैक्टर काम करता है ना। तो ये बेस मान के चल सकते हो आप कि जनरल जो है फीमेल की 3800 4000 तक इसमें हो सकता है। ये है, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट तक पहुंचना मुश्किल है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि टीवी कोई करवाए कि नहीं करवाता है तो वो रैंक फिर बढ़ जाती है ना। ठीक है, मैं एक गुना की बता रहा हूँ मैं। आगे बात करते हैं ओबीसी की, और ओबीसी बॉयज की बात करें, ओबीसी ओबीसी मेल है ना। ओबीसी मेल के अंदर आप लगभग ले सकते हो 2700 तक, 2700 तक इसके अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। 2700 तक सेफ रैंक है। जो 400 बार जो ओबीसी की है, वो ओबीसी की है अपने अन्य पिछड़ा वर्ग, ये 832 सीट है। कितनी है? 800 अन्य पिछड़ा वर्ग, यही है अदर बैकवर्ड, 832 सीट है। इसके अंदर जो एक्सेसमैन है वो भी आएंगे और जो उत्कर्ष खिलाड़ी है वो भी आएंगे, लेकिन जो है ये एक्सर्समैन है, इसमें आने की संभावना कम है क्योंकि ये ग्रेड पे बहुत ही कम है। वैसे उनकी सैलरी वो पेंशनर वो वैसे इससे ऊपर रहती है, तो उसी से भी अपन मान के चल रहे हैं। हो सकता है सभी के सभी आ जाए, सभी के सभी आ जाते हैं तो 2700 भी कम रह सकती है। बिल्कुल ही कम आते हैं तो ये सीटें जो है 2800 2900 तक जा सकती है रैंक, है ना। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो 2700 तक आप सेफ हो। और इसके अंदर बात करें अपन ओबीसी में फीमेल के अंदर कि ओबीसी फीमेल की रैंक कितनी रह सकती है। ओबीसी फीमेल की बात करें तो 6800 तक ये रह सकती है, क्योंकि 3800 के बाद में जो फीमेल है वो अपन काउंट करते हैं 412 जो महिलाओं की सीट है वो 400 238 सॉरी 238 है। वो अगर काउंट करते हैं अपन लगभग 200 सीट है, आप 38 सीट ऊपर की उड़ा दो जो हॉरिजॉन्टल है उनके लिए 200 सीटें अगर समायोजन करते हैं तो लगभग ये 6700 तक रहती है। तो 6800 तक है, वो टीवी तैयार करवा लीजिए। और फाइनल सिलेक्शन तो वैसे भी है और ज्यादा भी जा सकता है, ये डीवी पे उस पर डिपेंड करेगा। बात करें ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करें अपन तो ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस मेल के अंदर, ईडब्ल्यूएस मेल के अंदर बात करें तो ये रह सकती है 4200 तक, 4200 तक ये रह सकती है। जो 4200 रैंक तक है उनका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो सकता है, 4200 रैंक तक सेफ है। अब इसमें वही फैक्टर काम करेंगे साहब, कितने डीवी करवाते हैं एलडीसी वाले और जोनल वाले, कितनी सीटें पर आपको कवर कर रहे हैं, वो चीजें हैं। जितने ज्यादा कम डीवी करवाते हैं या नहीं जाते हैं तो वो आपको सीटें मिल जाएगी। फीमेल की बात करें इसके अंदर, फीमेल की अगर बात करें वो ईडब्ल्यूएस फीमेल, तो ईडब्ल्यूएस फीमेल के अंदर लगभग 12,000 के आसपास ये रैंक जाने वाली है। 12,000 तक जो रैंक है उनका फाइनल सिलेक्शन इसमें आप हो सकता है। आगे बात करें एससी के, और एससी की बात करें तो एससी के अंदर जो है मैं सीटेर वो अब नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। एससी के अंदर, और एससी के अंदर मेल की बात करें अपन तो ये है लगभग 9,500 के आसपास है। 9,500 के आसपास जो रैंक है वो जो एससी बॉयज की फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और एससी में फीमेल की बात करें, एससी फीमेल के अंदर है लगभग 25,000, 25,000 के 25,500 मान सकते हो आप, 25,500 26,000 तक ये जा सकता है। तो 25,500 तक 26,000 तक जो रैंक है वो एससी फीमेल के अंदर उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। आगे बात करें अपन, आगे बात करते हैं एससी एसटी की। एसटी की अगर बात करें एसटी बॉयज की, तो एसटी बॉयज के अंदर आप लगभग मान के चल सकते हो 16,000 तक जिनकी रैंक आ रही है उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है इसके अंदर। और ये जो है ऊपर ही जा सकती है, कम के चांस कम है। और बात करें एसटी फीमेल की, और एसटी फीमेल के अंदर आप ये लेके चल सकते हो लगभग 28-29,000 तक, 28,500 तक, 28,500 रैंक तक जो है इसका फाइनल सिलेक्शन इनमें हो सकता है। ये था, तो ये था एक आइडिया, अनुमानित है, कोई ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक तो जब डेटा आएगा तो बोर्ड जारी करेगा वही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कई फैक्टर काम करते हैं। तो एग्जैक्ट बताना मुश्किल होता है, लेकिन आइडिया अपन मान सकते हैं कि हाँ ये आइडिया है। इस तरीके से अपन इनकी कैलकुलेशन करके और बाहर करके
ये कर सकते हैं कि कौन किसकी सीट पे जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, वो अपन इसमें आइडिया लगा के ये मैंने आपको बताया है। तो ये चीज़ें रहे, और एक चीज़ और आपको और बता रहा हूँ मैं, किसी को भी कोई ऐसा कटाक्ष ना करें। आजकल अपन देखते हैं ये कटाक्ष बहुत ज़्यादा करते हैं। कटाक्ष करने से आपको क्या मिल जाएगा, और ये आपके हाथ में भी नहीं था नॉर्मलाइजेशन, उन्होंने कर दिया, आप किस्मत बढ़िया थी आपकी, कुछ शुक्र मनाओ कि आप 6 शिफ्ट में थे, वरना 4th में होते तब। तो ये चीज़ें जो है, समय जो है फेर बदल होता रहता है। आज आप खुशी मना रहे हो, किसी को चिढ़ा रहे हो, तो समय जो है ना, प्रकृति है ना, संतुलन बनाए रखती है। उस संतुलन का कभी आप शिकार हो गए तब, ऐसा नहीं कि जॉब लगने के बाद में सब कुछ बड़ा बढ़िया बढ़िया रहेगा, कभी मुसीबतें आएगी नहीं, या कुछ ऐसा नहीं होगा। आप उसी पोस्ट, उसी डिपार्टमेंट में हो, या फिर उसी कैटेगरी में हो, सुपर से लगे हो, आपके साथ कुछ ऐसा हो गया, फिर आपका कोई साथ नहीं दिया तब, तो ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए कभी भी। इन चीजों का ध्यान रखो। अगर आपके हाथ में नहीं है ये चीजें, ना उनके हाथ में है, तो वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। वीडियो जो टीचर सपोर्ट कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, वो है, मैंने भी इसके पक्ष में वीडियो बनाया है, तो वो चीजें अलग है। वीडियो बनाना और उसके बारे में मेरे विचार उसमें रखे हैं मैंने, और आपके लिए जो है ये वीडियो बनाया मैंने कि हाँ ठीक है, आप ये चीजें जानकारी ये भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं साहब, वो चीजें, दोनों चीजें अलग अलग है, और इसको आप अलग अलग रखोगे तब ठीक है, वरना आप ये सोचते हो नहीं साहब अब तो हम ये जीत गए, ये और वो, ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। जिंदगी छोटी सी है, ये तो भागदौड़ है, ये चीजें आती जाती रहती है, सुख दुख आते रहते हैं, ये तो सिस्टम की वजह से है। वरना सोच के देखना, 6 शिफ्ट में आप थे, 4th में भी हो सकते थे, 1st में भी हो सकते थे, है ना। तो ये चीजें हैं, ऐसा आप कभी भी, अगर आप मुझे सुन रहे हो, तो ये चीजों से दूर रहना, ऊपर उठना इन चीजों से, कभी कभी किसी पे कटाक्ष करने के, किसी की हंसी उड़ाने के लिए, ठीक है, बचना इन चीजों से, बहुत ऊपर तक जाओगे आप। ठीक है साथियों, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको उसमें लेटेस्ट अपडेट और डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।